नमस्ते मित्रों। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं इनको क्वारंटाइन में रखा जाता है और उसके बाद वहाँ इलाज भी किया जाता है और उनको भोजन पानी वगैरह सब दिया जाता है, लेकिन घर से ले जाके और वहाँ भर्ती कर देते हैं क्वारंटाइन के लिए या आइसोलेशन वार्ड में, या और भी सीरियस हो तो सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वाला एक वार्ड होता है जिसमें वेंटिलेटर्स वगैरह होता है, उसमें रखते हैं। लेकिन आपको यहाँ से घर से पॉजिटिव आने के बाद में यानी सोच के विचार तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब समय होगा देखा जाएगा। उसमें क्या किया जाता है कि घर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है, जहाँ पॉजिटिव सभी पूरे घर को, जिसमें कि धर्मपत्नी, बच्चे और बुजुर्ग पेरेंट्स, ये सब लोगों को आइसोलेशन वार्ड के लिए कहा जाता है कि आपको मतलब 14 दिन वहाँ रखा जाएगा, जिससे कि आपकी केयर की जा सके। और आपको मतलब उनसे अलग, चूँकि पॉजिटिव हैं इसलिए इलाज के लिए रख लिया जाता है, इलाज चालू किया जाता है। अब सवाल ये रहता है कि आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या बच्चे हैं। जहाँ अलग अलग रह रहे हैं वहाँ इस तरीके की बहुत समस्याएं आती हैं। बच्चे अलग हैं, आप नौकरी कहीं कर रहे हैं, धर्मपत्नी कहीं और है, तो इसमें कई हम केस को ऐसे देखेंगे कि समझो केस एक उदाहरण के लिए क्या कि अब वहाँ आपको बोला जाएगा कि भर्ती करने चल रहे, वो सामान उठाइए आप, तो आपको क्या क्या लेके चलना है। यानी यदि साधन है तो जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल चार्जर है, ईयरफोन है, रूटीन मेडिसिन जो आप लेते हैं ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की या दूसरी जो हैं जो रेगुलर ले रहे हैं कई साल से वो, और 14 दिन के लिए साफ धुले हुए कपड़े हर दिन बदलने के लिए। इसके बाद में पैसे के लिए वहाँ हालांकि पैसे लगेंगे नहीं इलाज के दौरान, फिर भी आपके पास पैसा होना चाहिए। कहीं प्राइवेट वार्ड में भी यदि आप भर्ती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पेमेंट कैश करेंगे, कार्ड से करेंगे। उसका आपको जब भर्ती होने का बोला जाता है उसी समय थोड़ा सोचना पड़ेगा। और यदि आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है तो वो आप पॉलिसी ले जाइए और उस पॉलिसी को वहाँ हॉस्पिटल में जमा करा दीजिए, तो संभावित खर्चे के आधार पे आपको सैंक्शन मिल जाएगी, राइट। और घर के लोगों को, दूसरे लोगों को जो आइसोलेशन में हैं या मतलब आपसे अलग रहेंगे, उनको आप अपना एटीएम कार्ड दे दीजिए, पिन बता दीजिए, जिससे वो पैसे की ज़रूरत हो तो पैसे निकाल सकें। और संभव हो तो दो तीन चेक जो हैं साइन करके दे दीजिए ब्लैंक, जिससे उनको आर्थिक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े इमरजेंसी में। इसके बाद यदि घर में आपके पास पालतू जानवर वगैरह है और कोई देख रेख के लिए नहीं है, तो उसको किसी अपने मित्र के पास हैंड ओवर कर दीजिए, वो केयर करता रहेगा। तो ये एक केस हुआ उदाहरण का। उदाहरण 2 है कि ऐसे में, इसको मत मानिए, उदाहरण ही बोल रहा हूँ मैं, कि सपोज़ कोविड-19 के इन्फेक्शन से कोई एक इंसान भर्ती हुआ और यदि वो नहीं रह पाता है, मर जाता है, उस कंडीशन में आपके दूसरा जो व्यक्ति है घर के, वो अकेले रह जाते हैं, चाहे पत्नी हो, और यदि बच्चे यहाँ नहीं हों, बाहर हों, वो आ नहीं पाते हैं, और नहीं आने के लिए उनके लिए लॉकडाउन में मिलेगा ऐसा टाइम। तो ऐसे में फिर वो क्रिमिनेशन या बराइंग, दफनाना या जलाना, ये भी जो है खुद शासन करता है, आपको टच नहीं करने दिया जाता है। तो ये भी एक मतलब केस नंबर 2 है। तो ऐसे उसमें क्या किया जाए कि जो आपके पास जो कैश फ्लो है करेंसी का, वो आप घर के किसी आदमी को सौंप के जाए, जिससे उसको जैसे भी ज़रूरत लगे। और केसेस में जो लोग के बच्चे इंडिया से बाहर हैं वो आ भी नहीं सकते,
कोई भी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो भी आके संपादित नहीं कर सकते, तो 6-6 महीने तक भी नहीं आने का यदि बनता है तो ये भी एक मानसिक रूप से उस चीज़ की भी तैयारी करके रखना चाहिए। अब आती है घर की दूसरी व्यवस्था है, जैसे आपके जो नेट के पासवर्ड्स हैं बैंक अकाउंट्स के, फिर उसके बाद में कुछ कीपैड के लॉक पैटर्न्स है वो, या कोड है, ये सब एक जगह लिख के सुरक्षित तरीके से अपने इंसान को बता के रखना चाहिए, जिससे परेशानी नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मानसिक शक्ति को हमें बढ़ाना होगा, वो हमारी बड़ी रहना चाहिए। तो अब केस नंबर 3, यदि न्यूक्लियर फैमिली ये दो हैं मियाँ बीवी और अकेले रहते हैं, उस केस में यदि दोनों लोग खुदा न खास्ता बीमारी से निकल जाते हैं तो ऐसे हालत में घर तो ताला लगा ही देते हैं, 3 महीने के लिए तो ताला लगा देते हैं, और आने वाले भी 3 महीने 4 महीने बाद ही आ पाते हैं। ऐसे में कुछ ब्लैंक चेक आप लेके रखें, तो यदि आपके अकाउंट से बच्चों को उनके अकाउंट में कुछ ट्रांसफ़र करना हो इमीडिएट पैसे की ज़रूरत में, तो वो उसको कर सकते हैं। बेस्ट वे ये रहता है कि आपकी हर चीज़ नॉमिनेट होना चाहिए लाइफ टाइम में, और उस नॉमिनेशन की जानकारी नॉमिनेट किया है उसको भी होना चाहिए और कहीं उसकी लिखत में होना चाहिए। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि आप लिस्ट बनाइए डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर, बैंक अकाउंट्स की, बैंक लॉकर्स, उनकी चाबी कहाँ रखी है, लोकेशन कहाँ है, कपबोर्ड में कीज़ हैं, कार की चाबियाँ कहाँ हैं, पॉलिसीज़, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, गाड़ियों की पॉलिसीज़, ये कहाँ सुरक्षित रखें। इनको डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना पड़ेगा, और वो कहाँ रखें, अलमारी में भी कहाँ है, वो अपने इंसान को मालूम होना चाहिए। रैक में रखा है तो किस रैक में। खासकर इन्हीं चीज़ों की बड़ी बाद में प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रिकॉशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटी हैं, फ्लैट में रहते हैं, पास पड़ोस में भी कोई बहुत सी ज़्यादा माहिती नहीं रहती है, इंटरेक्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें मतलब सावधानी के साथ में आस पड़ोस से भी संबंध रखते हुए बहुत सी चीज़ें बताना पड़ती है। और सावधानी यदि हमें जाना पड़े कहीं बाहर तो भी यही सावधानी लेना पड़ेगी, क्योंकि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो घर में ताले लगेंगे, जो भी होगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी की अज्ञात सच्चाइयों को नकारा नहीं जा सकता है। उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को दिमाग में रखते हुए जो भी आप सावधानी ले सकते हैं, कर सकते हैं, उसको अपनाएं, और जिससे कि बाद में आपके बच्चों को या किसी को तकलीफ़ नहीं हो। क्योंकि यदि ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, नॉमिनेशन नहीं है, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, तो फिर कोर्ट से क्लेम लेना और साबित करना आनुवांशिक या पारिवारिक उसका कौन मालिकाना हक है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ख़ासकर विदेश से कोई यदि इंसान से जुड़ा हुआ है तो बार बार इंडिया में आता ही रहे, बार बार आता ही रहे, और वो कोर्ट पेशी की तारीख लगती रहे, तब जाके वो उनको बैंक के मतलब जो भी हैंडलिंग है अकाउंट्स का और बाकी चीज़ों का ट्रांसफ़र का वैधानिक तौर पे बहुत लंबा समय लग जाता है। तो दोस्तों, इसको निगेटिव नहीं माने लाइफ में, इसको सुने क्या मैं बोला हूँ। इसके अलावा भी आपकी कोई पर्सनल समस्या है तो उसको बांट के रखिए, और विधि का विधान तो अपने हाथ में है। किसी की जन्म मृत्यु, लाभ हानि या सुख दुख, ये सब ईश्वर के हाथ में है। इसको बुरा नहीं माने और सावधानी ले में, क्योंकि ये कोरोना बीमारी ने ये सिखा दिया कि अप्रत्याशित कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो वो भी हमें मतलब
लेके चलना पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, जय भारत।